हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ तालर विकास, द फाइनेस्ट एंड easiest way to learn the concept of physics. This is a place where you feel the physics and at the end of this lecture you will realize you are in इश्क मोहब्बत with physics. बच्चों, आज हम जी नीट का जो एक टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी लर्न किया ही है। टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर ये लेक्चर गुजराती मीडियम के स्टूडेंट देख रहे हैं तो हम सिग्निफिकेंट फिगर को सार्थक अंक बोलेंगे। ओके, तो आपको क्या माइंड में रख के चलना है? सार्थक अंक। ओके, वी विल टॉक अबाउट सार्थक अंक और वी कैन सी सिग्निफिकेंट फिगर फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। चलो, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स डिसाइड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है जो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट में लर्न किया ही है। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये लॉ पता ही है, हमने सभी लॉ आपको अच्छी तरह से लिखाए हैं और उस पे से कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। बट फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स, अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर का सार्थक अंक का कंसेप्ट क्लियर ना है तो आप ध्यान से इस लेक्चर को देखना, तो आपको जो सिग्निफिकेंट फिगर का जो कंसेप्ट है वो ध्यान में आ जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक यू विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स फॉर 1 और 2 मार्क्स। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। देन आफ्टर वी विल डिस्कस द रूल्स टू डिसाइड द सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, in a measured quantity, significant figures are digits which are absolutely correct plus the first, or we can say the first one, uncertain digit. बच्चों, हमारे पास अगर मैं इस मार्कर की लेंथ मेजर करता हूं और हमें इस मार्कर की लेंथ सपोज मिल गई 7.52 सेंटीमीटर। कितनी मिल गई बच्चों? 7.52 सेंटीमीटर जितनी मिल गई। अब बच्चों, हमें ये जो मेजरमेंट मिला 7.52 सेंटीमीटर, उसको हमें सिग्निफिकेंट फिगर, उसमें हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स डिसाइड करने हैं कि हमें जो मेजर्ड वैल्यू मिली 7.52 सेंटीमीटर, उसमें कितने डिजिट्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। ओके, अब ध्यान से सुनना। In 7.52 centimeter, we are 100% sure about 7.5। ध्यान से सुनना बच्चों, हम यहाँ पे 7.5 के लिए 100% श्योर है। देखो यहाँ पे अगर हमें इस मार्कर की मेजर्ड वैल्यू बच्चों मिलती है अगर 7.52 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 7 के लिए तो 100% श्योर है कि भाई 7 पॉइंट ही होगा। दैट मीन्स वी आर 100% श्योर अबाउट दिस फर्स्ट डिजिट। सेकंड के लिए भी हम 100% श्योर है, ये 7.5 ही होगा। बट बच्चों, हम यहाँ पे 100% श्योर नहीं है कि ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, एनीथिंग 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस थर्ड डिजिट। तो बच्चों, ऐसे हमें जो मेजर्ड वैल्यू मिलती है उसमें जो नंबर श्योर होते हैं, जिसके बारे में हम 100% श्योर होते हैं, एंड एक ऐसा डिजिट होता है जिसके बारे में हम 100% श्योर नहीं होते हैं, उन सभी को मिला के जो वैल्यू बच्चों हमें मिलती है उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। ओके, चलो, नाउ द रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स और वी कैन से सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स को आप अच्छी तरह से उसका कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आप सिग्निफिकेंट फिगर के को कोई भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों, ये जो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर का, वो फिजिक्स में ही नहीं, वो केमिस्ट्री में भी आपको आएगा। और जब आप जी नीट की प्रिपरेशन करते हो तब तो आएगा ही आएगा। बट आप जब स्कूल की एग्जाम दोगे तब भी हमारा ये जो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, वो आपको 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
सो आपको सिग्निफिकेंट फिगर में मार्क्स गंवाना नहीं है। ओके चलो, तो फर्स्ट रूल की बात करते हैं। फर्स्ट रूल बच्चों हमें ऐसा कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। बच्चों 1 से लेके 9 तक, फर्स्ट से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक जो भी वैल्यू होगी बच्चों, जो भी डिजिट्स होंगे, वो सभी डिजिट्स को हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट बोलेंगे। नॉन जीरो डिजिट्स का मीनिंग क्या होता है, जीरो को हम कंसिडर नहीं करके उसके अलावा जो भी कुछ वैल्यू होगी, जो भी कुछ डिजिट्स होंगे, उन सभी डिजिट्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू हमें गिवन है 126.28। ध्यान से सुनना, हमारे पास एक मेजर वैल्यू है 126.28 और इस वैल्यू में बच्चों हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स डिसाइड करने हैं। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल हमें क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे ये जो 1 है वो भी नॉन जीरो नंबर है, तो वो भी सिग्निफिकेंट हो गया। ये 2 वो भी नॉन जीरो, वो भी सिग्निफिकेंट। If we talk about 6, 2 and 8, that means 1, 2, 6, 2, 8, all the numbers are non-zero numbers. That means all 5 digits in a given measured value are significant digits. ये 1 भी significant होगा, 2 भी significant figure होगा, 6 भी, 2 भी और 8 भी। तो अगर हमें एग्जाम में ऐसा आता है 126.28 में कितने नंबर्स ऑफ डिजिट्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल टू डिसाइड सिग्निफिकेंट डिजिट हमें क्या करना है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मींस यहां पे तो हमें जीरो नहीं दिख रहा, दैट मींस दिस ऑल द नंबर्स आर, ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो हमें यहां पे जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, तो यहां पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, ऑल द 5 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ओके बच्चों, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट इन गुजराती ઝીરો સિવાયની, શૂન્ય સિવાયની જે કોઈ પણ સંખ્યા હશે એ બધી શું હશે, સાર્થક અંક હશે। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો 1 2 6 2 8, અહીંયા આગળ આપણને શૂન્ય દેખાતો નથી, ધેટ મીન્સ કે શૂન્ય સિવાયની જે સંખ્યા હશે એ બધી કેવી હશે, સાર્થક અંક હશે। ઓકે ચલો સેકન્ડ રૂલ देखते हैं, द zeros appearing between two non-zero digits are significant। अगर बच्चों सेकंड रूल हमें क्या कहता है, अगर वैल्यू में, मेजर्ड वैल्यू में अगर जीरो है बट अगर वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, ध्यान से सुनना, अगर हमने कुछ मेजरमेंट किया और मेजरमेंट में हमें जो वैल्यू मिली उस वैल्यू में जीरो प्रेजेंट है। बच्चों अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, that means if zero between two non-zero digits are significant। for Gujarati medium student, જ્યારે શૂન્ય આપણે માપેલી સંખ્યામાં, મૂલ્યમાં, મેઝરમેન્ટમાં જો શૂન્ય હાજર હશે, બરાબર, પણ શૂન્ય જો બે શૂન્ય સિવાયની સંખ્યા એની આજુબાજુ આવેલી હશે, that means બે નોન ઝીરો નંબર્સની વચ્ચે હશે, तो ए शून्य ने આપણે શું કન્સિડર કરીશું, સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર, ધેટ મીન્સ કે સાર્થક અંક કન્સિડર કરીશું। ओके, सो सेकंड रूल हमें क्या कहता है, द zeros appearing between two non zero digits are significant। जो शून्य બે नॉन जीरो डिजिट्स ની વચ્ચે હશે તો એ શૂન્ય ને આપણે બચ્ચો શું કહીશું, સિગ્નિફિકન્ટ ડિજિટ, और वी कैन से सार्थक अंक कहीશું। चलो અહીંયા जो 6.400, ओके सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड रूल। सेकंड रूल में जो 6.025, सो 6.025 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स
सिग्निफिकेंट है वो हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। सो यहाँ पे हमें दिख रहा जो 6 है वो 6 नॉन जीरो है, तो ये जो 6 है वो सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, ये 6 है वो सिग्निफिकेंट हो गया। ओके, जीरो की बात बाद में करते हैं, पहले नॉन जीरो नंबर देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। यहाँ पे जो दिख रहा 2 वो भी नॉन जीरो नंबर, दैट मीन्स वो भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट डिजिट। इफ यू टॉक अबाउट दिस ट्रेलिंग 5, लास्ट में हमें जो 5 दिख रहा है उसके बारे में हम बात करें तो वो भी नॉन जीरो है। दैट मीन्स यहाँ पे हमने इस 3 के बारे में तो हम 100% श्योर है कि ये 3 डिजिट्स है वो तो सिग्निफिकेंट डिजिट है ही है। बट बच्चों हम यहाँ पे कंफ्यूज है, ये जो 0 आपको दिख रहा है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो हमें सेकंड रूल क्या कहता है, इफ 0 lie between 2 नॉन जीरो नंबर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। अगर 0 दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होगा तो वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और ये जो 0 है वो दो सिग्निफिकेंट की फिगर के बीच में है, तो ये जो 0 है वो भी बच्चों क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें जो वैल्यू गिवन है उसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ओके, यहाँ पे 0 सिग्निफिकेंट क्यों हुआ बच्चों, हमें तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, 1 से लेके 9 तक जो भी डिजिट्स होंगे वो सभी सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। सेकंड हमें क्या कहता है, सेकंड रूल्स इज फॉर 0। ओके, 0 को डिसाइड करने के लिए 0 सिग्निफिकेंट है कि नहीं है उसको डिसाइड करने के लिए सेकंड रूल बना है, जो हमें क्या कहता है, अगर 0 दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आता है तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, वो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ यू टॉक अबाउट दिस 0, सो ये 0 दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्निफिकेंट। सो इन अ गिवन वैल्यू वी हैव 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, ये आई होप आपको ये दोनों रूल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ थर्ड रूल, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। ध्यान से सुना बच्चों, यहां पे हमने 0 की बात की सेकंड रूल में, बट वो 0 कहां पे था, दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में था। अब जो 0 के लिए जो थर्ड रूल है वो हमें क्या कहता है, ट्रेलिंग जीरोस, और वी कैन से द लास्ट में जो 0 होगा आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। अगर बच्चों हमें कोई मेजर्ड वैल्यू मिलती है, उस मेजर्ड वैल्यू में 0 प्रेजेंट है, बट एट द एंड ऑफ द वैल्यू, अगर वो वैल्यू के एंड में प्रेजेंट है एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है, तो ऐसे फिगर को, ऐसे 0 को बच्चों हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट बोलेंगे। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। अगर बच्चों 0 एट द एंड ऑफ वैल्यू है एंड आफ्टर डेसिमल प्लेस है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट है, तो ऐसे सभी 0 को बच्चों हम क्या कंसीडर करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल 6.400, ध्यान से सुनना, 6.400। अब यहाँ पे 6 की बात की जाए तो 6 तो नॉन जीरो डिजिट है, तो वो तो सिग्निफिकेंट होना ही होना है। इफ यू टॉक अबाउट 4, तो वो भी नॉन जीरो है, तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। हम कंफ्यूज बच्चों यहाँ पे हैं, ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं है। तो हमें थर्ड रूल ऐसा कहता है कि अगर 0 वैल्यू के एंड में है, दैट मीन्स ट्रेलिंग 0 है, तो वो सिग्निफिकेंट होगा, पर उसके लिए वो उस वैल्यू में डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 0 डेसिमल पॉइंट के बाद में एंड एट द एंड ऑफ वैल्यू होगा तभी वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो बच्चों, अगर हम
इस जीरो की बात करें, अगर हम लास्ट वाले एंडिंग जीरो की बात करें तो वो एट द एंड ऑफ वैल्यू है, दैट मीन्स वो ट्रेलिंग जीरो है, एंड वो आफ्टर डेसिमल प्लेस है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट है। तो ये वाला जो लास्ट वाला जीरो है वो भी बच्चों क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। फिर से एक बार 6.400 में ये जो लास्ट वाला जीरो है वो सिग्निफिकेंट होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे ये जो जीरो है वो एट द एंड ऑफ वैल्यू है, वैल्यू के एंड में है, एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट है। तो ये जो लास्ट वाला जीरो है बच्चों वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ओके, चलो हमने लास्ट वाले जीरो को तो डिसाइड कर लिया कि वो सिग्निफिकेंट है, पर यहाँ पे ये जीरो है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये 4 वो तो सिग्निफिकेंट है बिकॉज नॉन जीरो नंबर है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। ये लास्ट वाला जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट हो गया अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल। अब बच्चों हमें यहाँ पे इस जीरो को सिग्निफिकेंट है कि नहीं है उस वो डिसाइड करने के लिए सेकंड रूल का यूज करना है। द जीरोज appearing between two non-zero digits, or instead of writing non-zero digits we can write two significant digit। ओके, तो देखो यहाँ पे ये वाला सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, लास्ट वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो दो सिग्निफिकेंट के बीच में जो जीरो है वो भी बच्चों अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल टू डिसाइड सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। सो 6.400 में टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर प्रेजेंट। सो यहां से हम कह सकते हैं 1 2 3 एंड 4, ऑल 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट 6.400, तो बच्चों ये 6 एंड ये 4 वो तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, वो तो सिग्निफिकेंट हो गए। प्रॉब्लम बच्चों जीरो की है। हमें थर्ड रूल ये कहता है कि अगर जीरो कोई वैल्यू के एंड में है एंड वो आफ्टर डेसिमल पॉइंट है, तो बच्चों वो लास्ट वाला जो जीरो है वो ट्रेलिंग जीरो है, वो बच्चों सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल ये लास्ट वाला जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट हो गया। प्रॉब्लम यहाँ पे है ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो सेकंड रूल हमें ऐसा कहता है अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में है तो वो वाला जीरो भी बच्चों कैसा हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सो इन अ गिवन मेजर्ड वैल्यू 6.400 we have all 4 digits significant digits। ओके, सो हमें ये मेजर्ड वैल्यू गिवन है 6.400, उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 4, ऑल द 4 नंबर्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, आई होप आपको ये थर्ड रूल भी अच्छे से माइंड में आया होगा। चलो फोर्थ रूल देखते हैं, रूल नंबर 4, द पावर ऑफ मोस्ट टाइम। बच्चों गलती यहां पे होती है फोर्थ रूल में, ध्यान से सुनना। द पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट। बच्चों हम जनरली जो मेजरमेंट करते हैं उस मेजरमेंट में कई बार हमें 10 पावर समथिंग मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ मेजरमेंट करें, कुछ लेंथ मेजर करें, तो हमें वैल्यू मिलती है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4। तो बच्चों 10 का जो पावर है दैट मीन्स 10 की पावर वाली जो टर्म है बच्चों वो ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। दैट मीन्स 10 की पावर वाली जो टर्म है उसको बच्चों हम सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1.4
multiply by 10 power minus 7 has two significant figure. 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7 जो वैल्यू है उसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? सो 4 रूल हमें बच्चों ऐसा कहता है, अगर 10 का पावर वाली टर्म है, 10 की पावर वाली टर्म है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगी। डेट मीन्स ये वाली टर्म नॉन सिग्निफिकेंट हो गई। तो 1 एंड 4 वो दोनों नॉन जीरो डिजिट्स है। सो हमें ये वैल्यू गिवन है 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7, उसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2, 1 एंड 4। ओके बच्चों, 10 के पावर वाली जो कुछ भी टर्म होगी वो टर्म कैसी हो जाएगी? नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगी। ओके, और उससे मल्टीप्लाई हुई जो टर्म है वो बच्चों कैसी होगी? सिग्निफिकेंट होगी। पर उसमें हमें डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गिवन रूल्स कि उसमें से कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट है। ओके, चलो रूल नंबर 5, इफ द मेजरमेंट इज लेस देन 1। बच्चों ये भी ध्यान से सुनना, इफ द मेजरमेंट इज लेस देन 1। बच्चों अगर हमें मेजर्ड की हुई वैल्यू 1 से छोटी मिलती है, लेस देन 1 मिलती है, डेट मीन्स 1 से छोटी, डेट मीन्स 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, ओके, ऐसी हो सकती है। डेट मीन्स अगर हमें वैल्यू 1 से छोटी, डेट मीन्स लेस देन 1 मिलती है, तो उसमें उस वैल्यू में स्टार्टिंग में 0 आने वाला है। ओके, सो ऐसे 0 को बच्चों हम क्या बोलेंगे? इनिशियल 0 बोलेंगे। ऐसे को हम क्या बोलेंगे? इनिशियल 0 बोलेंगे। और कोई भी वैल्यू में जो इनिशियल 0 है बच्चों वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। आप यहां पे देख सकते हो, इफ द मेजरमेंट इज लेस देन 1, ऐसे 0 को बच्चों हम क्या बोलेंगे? इनिशियल जीरोज। देन all the zeros occurring to the left of the last non-zero digits are not significant। देखो यहां पे 0.042 हमारे पास एक वैल्यू है, उसमें हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स डिसाइड करने हैं। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? नॉन जीरो डिजिट्स को देखेंगे। तो यहाँ पे 4 एंड 2 वो तो वैसे भी सिग्निफिकेंट हो गए। अब बच्चों हमें यहाँ पे देखना है ये वाले फर्स्ट वाले को। ये फर्स्ट वाला है वो डेसिमल पॉइंट के पहले है। अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे जो 0 है वो इनिशियल 0 है। दैट मीन्स एट द लेफ्ट साइड इफ द मेजरमेंट इज लेस देन 1, आप यहाँ पे देख सकते हो 0.042 इज लेस देन 1। ओके, and then all the zeros occurring to the left of last non-zero digit। ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद में एक नॉन जीरो है। तो फर्स्ट लास्ट वाला नॉन जीरो कौन सा है? ये 4 वाला। ओके, तो उससे पहले वाला जो 0 है वो भी नॉन सिग्निफिकेंट होगा, एंड ये इनिशियल 0 है बच्चों वो भी क्या हो जाएगा? नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सो 0.042 में टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कौन से वाले? 4 एंड 2। ओके, ये दोनों 0 नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्यों हुए? बिकॉज अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू फिफ्थ रूल नंबर 5 टू डिसाइड सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ऑल द इनिशियल जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। सो ये 0 नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगर ये 0 सिग्निफिकेंट होता तो ये वाला भी सिग्निफिकेंट होता, बिकॉज ये तो सिग्निफिकेंट है ही है। अगर ये हो जाता तो ये वाला 2 सिग्निफिकेंट के बीच में हो जाता, तो ये वाला भी सिग्निफिकेंट हो जाता। बट यहाँ पे क्या हुआ? ये जो इनिशियल 0 है वो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 वो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो ये वाला भी क्या हो गया? नॉन सिग्निफिकेंट। सो ये 0 भी नॉन सिग्निफिकेंट, ये वाला 0 भी नॉन सिग्निफिकेंट। सो टोटल 2 डिजिट्स आर
सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 and 2। चलो बच्चों, अब रूल नंबर 6 की बात करते हैं। चेंज इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज। ध्यान से सुनना, चेंज इन यूनिट ऑफ मेजर्ड वैल्यू डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। मान लो बच्चों, हमने इस मार्कर की लेंथ मेजर की, हमारे पास मार्कर ही है तो उसकी लेंथ ही मेजर करने वाले हैं। ओके, और आपको ऐसा होगा सर बार बार क्यों इस मार्कर की लेंथ मेजर करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, एक ही चीज़ अवेलेबल है, मार्कर, उसके अलावा कुछ है नहीं, तो मार्कर की ही बात करते हैं। मान लो बच्चों, हमने इस मार्कर की लेंथ मेजर की तो हमें अप्रॉक्सीमेटली इसकी लेंथ मिली सपोज 7 सेंटीमीटर। कितनी मिली? 7 सेंटीमीटर मिली। ध्यान से सुना, कितनी मिली? 7 सेंटीमीटर मिली। ओके, अब हम बच्चों इस 7 सेंटीमीटर है, वो 7 है, वो एक नंबर हो गया, और जो बाद में जो सेंटीमीटर है वो उसका यूनिट हो गया। ओके, सो यूनिट से हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी। हमने मेजर की हुई लेंथ, इस मार्कर की मेजर की हुई लेंथ हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। ओके, इन सेंटीमीटर इसकी लेंथ क्या है? 7 जितनी। ओके, नाउ इफ वी कन्वर्ट 7 सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर, अगर हम 7 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 70 मिलीमीटर। 70 मिलीमीटर होगा। ओके, अब बच्चों अगर हम, ध्यान से सुनना, अब बच्चों अगर हम इसको नैनोमीटर में कंसीडर करते हैं तो अगर हम इस मेजर्ड की हुई वैल्यू को अगर हम मिलीमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, फरमी में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं, बच्चों हम कोई भी यूनिट यूज कर लें तब भी इसमें इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे रहेंगे? चेंज नहीं होंगे। हम यहाँ पे प्रूफ करके देते हैं आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर किसी चीज का डायमेंशन अगर 7.2 सेंटीमीटर है बच्चों, तो 7.2 में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, सो 2 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, चलो अब देखो हमने क्या किया, हमने इस 7.2 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चों देखो 7.2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 72 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं ना। 7.2 सेंटीमीटर को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? 72 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 72 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो यहां से हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर लिख देते हैं। सो ये दोनों हनीमून पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? 72 एन मिलीमीटर एज इट इज। दैट मीन्स बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, 7.2 सेंटीमीटर को का जो सेंटीमीटर यूनिट है उसको हमने दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया मिलीमीटर में, तो हमें वैल्यू मिली 72 मिलीमीटर। देखो जब हमने इस वैल्यू को सेंटीमीटर यूनिट में लिखा तब भी इस वैल्यू में टोटल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। जब हमने इस सेंटीमीटर वाले यूनिट को हटा के मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तब भी 72 में टोटल 2 डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। अब बच्चों देखो हमारा पेट अभी भी नहीं भरा, तो हमने क्या किया,
हमने इस वाली वैल्यू को मीटर में ट्रांसफर कर दिया तो 0.072 मीटर होगा। तो अकॉर्डिंग टू फिफ्थ रूल, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5, जो इनिशियल जीरो होगा वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो ये वाला जीरो नॉन सिग्निफिकेंट हो गया, तो ये वाला जीरो भी क्या हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट। एंड 7 and 2 बोथ आर नॉन जीरो डिजिट्स, तो वो तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। तो यहाँ पे अगर हमने मीटर में लिखा, मिलीमीटर में लिखा, सेंटीमीटर में लिखा, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो यहाँ पे चेंज नहीं हुए हैं। देखो यहाँ पे अगर हम किलोमीटर में लिखना चाहते हैं तो 0.00072 किलोमीटर लिख सकते हैं। तब भी ये सभी इनिशियल जीरो है, स्टार्टिंग वाले जीरो है, वो सभी जीरो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। इफ यू टॉक अबाउट दिस 7 and 2, देन दिस 2 डिजिट्स आर नॉन जीरो डिजिट्स, सो ये वाले क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। तब भी हमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी मिली, 2 जितनी मिली। ओके, अब ध्यान से सुनना, अगर हम इस वाली वैल्यू को नैनोमीटर में कन्वर्ट करें, सो मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर होगा। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। चलो एक बात कर लेते हैं, ये जो मीटर है वो मेजरमेंट के लिए, वी कैन से लेंथ की अगर हमें मेजरमेंट करनी है, अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है, इन शॉर्ट अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो यूज होता हुआ ऐसा यूनिट है वो बच्चों मीटर है। अब मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। इफ यू टॉक अबाउट millimeter, so 1 meter is equal to 1000 millimeter. ओके, 1000 मिलीमीटर इकट्ठा होकर क्या बनेगा बच्चों, 1 मीटर बनेगा। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। वैसे ही बच्चों अगर हम 10⁻6 माइक्रोमीटर को ऐड करें तो वो 1 मीटर हो जाएगा। दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर, ध्यान से सुनना, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोमीटर। सो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा बच्चों। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। ओके, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी 10 का जो पावर है वो अकॉर्डिंग टू कहाँ पे गया, अकॉर्डिंग टू 4th रूल वो तो वैसे भी नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे 0.0 वो इनिशियल जीरो है, वो नॉन जीरो डिजिट हो गए, सॉरी नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। 7 and 2 जो नॉन जीरो डिजिट्स है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 10 का जो पावर होगा वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। सो यहाँ पे इस वैल्यू में हमें टोटल सिग्निफिकेंट कितनी डिजिट्स कितने मिले, 2। दैट मीन्स अगर हम किसी वैल्यू को डिफरेंट यूनिट्स में लिखते हैं तभी उस वैल्यू में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे वो कभी भी चेंज नहीं होते। मोस्ट आईएमपी रूल नंबर 6 इज द मोस्ट आईएमपी रूल। बच्चों ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ सकते हैं, हमें यूनिट चेंज करके देते हैं, तब भी उस वैल्यू में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो चेंज नहीं होंगे, माइंड में रखना है आपको। ओके, चलो रूल नंबर 7, द टर्मिनल or we can say trailing zeros in a number
विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। बच्चों यहाँ से कुछ रिलेटेड है, ये जो रूल नंबर 7 है ना, वो यहाँ से कुछ रिलेटेड है। देखो यहाँ पे रूल नंबर 7 से, सॉरी रूल नंबर 3 से, रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। अगर बच्चों किसी वैल्यू में जीरो प्रेजेंट है, एट द एंड ऑफ द वैल्यू है, वैल्यू के एंड में है, बट अगर बच्चों वो डेसिमल के बाद होगा तभी वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। हमें वैल्यू गिवन है, उसमें डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, और अगर जीरो वैल्यू के एंड में होगा तो वो वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। वो लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट तभी हो सकता है जब वो आफ्टर डेसिमल पॉइंट हो। ओके, फिर से एक बार देखो, यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ गिवन है 264 मीटर, उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 264,000। ओके, तो देखो यहाँ पे इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, 26,400 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो, इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2,64,000 मिलीमीटर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये वाला जो लास्ट में जो 2 जीरो दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको लास्ट में 3 जीरो दिख रहे हैं, वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये जो जीरो आपको दिख रहे हैं लास्ट में, वो आफ्टर डेसिमल पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट के बाद नहीं है। अगर वो पॉइंट के बाद में होता तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हम इसको रूल नंबर 3 से थोड़ा रिलेट करते हैं। देखो यहाँ पे हम इस वैल्यू को ले लेते हैं 264,000 मिलीमीटर। ओके, चलो देखो, अगर यहाँ पे कहीं भी जगह पे है, यहाँ देखो ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, या तो यहाँ पे हो। ओके, पॉइंट अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, या तो 4 के बाद में होता। ओके, तो ये वाले जो जीरो थे वो सिग्निफिकेंट हो जाते, बिकॉज वो आफ्टर डेसिमल पॉइंट होते। बट यहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये सभी ये जीरो है वो सिग्निफिकेंट हो सकता था कब, जब वो आफ्टर डेसिमल पॉइंट होता। यहाँ पे तो ये जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है उसमें जो 3 जीरो दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 जीरो दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको जीरो नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल हाउ मैनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, सो ऑल 3 नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। वैसे ही बच्चों यहाँ पे देखो, हमने मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे हमें रूल नंबर 6 क्या कहता है, अगर हम वैल्यू को कोई भी यूनिट में लिखें तो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स की जो नंबर है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, वो कभी चेंज नहीं होते। यहाँ पे हमने मीटर में से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे जो जीरो दिख रहे हैं वो आफ्टर डेसिमल पॉइंट नहीं है, हाँ एट द एंड ऑफ वैल्यू है, बट आफ्टर डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट हो गए, वो सिग्निफिकेंट हो गए नहीं। इफ यू टॉक अबाउट these three zeros, सो वो भी नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। सो यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, यूनिट चेंज किया, तब भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पे हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, तब भी क्या हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे। ओके, 2 6 एंड 4। ये 8 वाला रूल है, वो भी IMP रूल है। रूल नंबर 8, एग्जैक्ट मेजरमेंट, दैट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों ये वाले रूल्स को ध्यान से सुनना। क्या गिवन है हमें, एग्जैक्ट मेजरमेंट, दैट मीन्स कांस्टेंट वैल्यूज हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मान लो बच्चों, मेरे पास यहाँ पे 2 मार्कर है, आई हैव 2 मार्कर्स।
ओके, तो यहाँ पे जो डो है, डो वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? भाई मेरे पास क्या है, दो मार्कर है, तो मुझे पता है मेरे पास 2 ही मार्कर है, तो ये 2 है वो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 1। ये 2 है वो 1, एक जो नंबर है वो क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। अब देखो किसी बास्केट में 10 जितने बनानास रखे हैं, तो 10 बनानास इन अ बास्केट, किसी बास्केट में 10 जितने बनाना रखे हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए? तो आप यहाँ पे देखना 10 जितने बनाना रखे हैं, डेट मीन्स 10 जितने ही रखे हैं, 10 बनाना ही रखे हैं, 10 से ज्यादा भी नहीं है, 10 से कम भी नहीं, भाई 10 ही रखे हैं। तो जो 10 नंबर है वो क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो आप यहाँ पे 10 के बारे में ये सभी रूल्स को लगा के कभी बच्चों सॉल्व मत करने जाना, बिकॉज आप यहाँ पे ऐसा रूल लगाओगे कि सर ने तो हमें ऐसा बोला है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, ये फर्स्ट वाला है 1, वो तो नॉन जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट हो गया। ये 0 यहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा है, और ये 0 एट द एंड ऑफ वैल्यू है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बच्चों ऐसा रूल यहाँ पे हमें यूज नहीं करना है, बिकॉज हमारे पास 10 जितने बनानास है, डेट मीन्स हमारे पास 10 ही है, ना तो 10 से ज्यादा है ना तो 10 से कम है। सो हमारे लिए जो 10 है वो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। सो इस 10 में ऐसा मत बोलना 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट। 10 बनानाમાં ટોટલ અસંખ્ય જેટલા સિગ્નિફિકન્ટ ડિજિટ્સ છે। ઓકે, ચલો सेकंड एग्जाम्पल 46 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अगर किसी क्लास में 46 जितने स्टूडेंट्स हैं तो कांस्टेंट हो गए ना भाई, 46 से ज़्यादा भी नहीं है 46 से कम भी नहीं है, तो 46 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोई क्लास में है तो उस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो काउंटिंग है बच्चों, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कैसे हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ पे 46 में ऐसा मत बोलना 4 and 6, डेट मीन्स 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा। इन 46 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 46 में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, चलो इफ यू टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाई 7, एग्जैक्ट वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ पे ऐसा मत बोलना ये 2 सिग्निफिकेंट है, ये 2 भी सिग्निफिकेंट है, ये 7 भी सिग्निफिकेंट है, डेट मीन्स 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नो, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 वो कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू होगी बच्चों तो वो उसमें टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। चलो इफ यू टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, शून्यावकाशમાં હવાનો વેગ અથવા એની સ્પીડ ને શું કહીશું ગુજરાતીમાં, સ્પીડ, ઝડપ। ઓકે, શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશની ઝડપ એ નિયર અબાઉટ 3 મલ્ટીપ્લાય બાય 10 પાવર 8 मीटर पर सेकंड जितनी है। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड वो फिक्स है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। इफ यू टॉक अबाउट वैक्यूम, जो આપણે શૂન્યાવકાશ માધ્યમની વાત કરીએ તો શૂન્યાવકાશ માટે શૂન્યાવકાશમાં જે પ્રકાશનો વેગ છે એ 3 × 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ જે અચળ છે। તો આ અચળ સંખ્યામાં આપણે આ બધા રૂલ્સ લગાવીને સિગ્નિફિકન્ટ ડિજિટ્સ ડિસાઇડ નથી કરવાના, તો શું કરવાનું છે આપણે અહીંયા આગળ 10⁸ વાળી, डेट मीन्स 10 નો જે ઘાતવાળું પદ હશે એમાં સિગ્નિફિકન્ટ ડિજિટ્સ કેટલા હશે 0, એટલે 10 ની જે કઈ બી पावर वाली टर्म है ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हसे नहीं। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे बच्चों हमें ये सभी रूल्स को यूज करके हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट डिसाइड नहीं करनी है, हमें यहाँ पे देखना है इन अ वैक्यूम द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट अबाउट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8। सो इस गिवन वैल्यू में बच्चों हमें टोटल
कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ, हम काउंट ही नहीं कर सकते, पूरी वैल्यू ही फिक्स है, पूरी वैल्यू ही कैसी है, यहां से हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट है, तो यहां से और वी कैन से एब्सोल्यूट करेक्ट है, तो हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना लिखेंगे? इनफाइनाइट। बच्चों जी नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन यहां से ही बनते हैं, और हम क्या करते हैं, हमें गिवन, अगर हमें ऐसा एग्जाम में अगर ऐसा पूछ ले, फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम is given by 3 multiplied by 10 power 8 meter per second, how many number of significant digits are present in a given value? तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे रूल यूज करने जाएंगे, 10 की पावर 8, तो सर ने बोला था 10 की पावर 8 होगी, तो वो तो नॉन सिग्निफिकेंट होगी, दैट मीन्स यहाँ पे ओनली एक ही डिजिट सिग्निफिकेंट हो। बच्चों यहाँ पे गलती मत कर देना, एग्जाम में ध्यान से सुनना, अगर हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू गिवन है तो उस कांस्टेंट वैल्यू में टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और वी कैन से सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्रेजेंट हो गए, बिकॉज पूरी वैल्यू एब्सोल्युटली 100% करेक्ट है, तो यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं, तो यहाँ पे टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। चलो देखो, ऑल दिस मेजरमेंट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, फिर से सभी रूल को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। चलो, फर्स्ट रूल हमें क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट, शून्य सिवायना બધા डिजिट्स ए सिग्निफिकेंट और वी कैन से सार्थक अंको हશે। रूल नंबर 2, जीरो appearing between two non-zero digits are significant, जो शून्य બે નોન ઝીરો ડિજિટની વચ્ચે હશે તો એ શૂન્યને પણ આપણે કેવું ગણવું? સાર્થક ગણવું। ઓકે, સાર્થક અંક સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર ગણવું। રૂલ નંબર 3, ટ્રેલિંગ ઝીરોઝ આફ્ટર ડેસિમલ પ્લેસીસ આર સિગ્નિફિકન્ટ, જો ઝીરો કોઈ વેલ્યુના અંતમાં એન્ડિંગમાં હશે પણ એ દશાંશ ચિહ્ન પછી હશે નહીં, ધેટ મીન્સ દશાંશ ચિહ્ન પછી હશે તો એ કેવું હશે? સાર્થક હશે, પણ એમાં એ સંખ્યામાં કોઈ દશાંશ ચિહ્ન નહીં હશે, બટ ઝીરો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ વેલ્યુ હશે, એટલે કે વેલ્યુના એન્ડમાં હશે, અંતમાં હશે, તો એ શૂન્ય સાર્થક હશે નહીં। Fourth rule, the power of 10 are not counted as significant. 10 ની ઘાત વાળું કોઈ પદ હશે તો એ 10 ની ઘાત વાળું જે પદ હશે એ કેવું હશે? સિગ્નિફિકન્ટ, સોરી સિગ્નિફિકન્ટ હશે નહીં, એનો મતલબ કે સાર્થક હશે નહીં। That means अगर 10 की पावर वाली जो कोई टर्म है तो वो सिग्निफिकेंट होगी नहीं। रूल नंबर 5, इफ द मेजर वैल्यू इज लेस देन 1, जो આપણે માપેલી વેલ્યુ જો શૂન્ય કરતા નાની હશે, ધેટ મીન્સ પોઈન્ટમાં હશે, તો એ પ્રારંભમાં આવતું સ્ટાર્ટિંગમાં આવતા જે ઝીરોઝ હશે એ બધા અસાર્થક હશે। ધેટ मीन्स अगर जीरो किसी मेजर्ड वैल्यू में स्टार्टिंग में आ जाते हैं, डेट मीन्स इनिशियल वैल्यू इनिशियल जीरोस है, तो वो सभी इनिशियल जीरो बच्चों कैसे हो गए? नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। रूल नंबर 6, द चेंज इन यूनिट ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम किसी वैल्यू को डिफरेंट यूनिट्स में लिखे तो उस वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होंगे। जो આપણે કોઈ સંખ્યાને જુદા જુદા એકમોમાં લખીશું તો એ સંખ્યામાં જે સાર્થક અંકો હશે એ સાર્થક અંકોનું મૂલ્ય બદલાશે નહીં। રૂલ નંબર 7, the terminal or we can say trailing zeros in a number without decimal point are not significant। अगर किसी वैल्यू में जीरो प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ द वैल्यू बट वो आफ्टर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ऐसे जीरो बच्चों नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। जो कोई संख्या में शून्य हाजर है, संख्याना एंड में संख्याना अंत में शून्य हाजर है बट ए शून्य डेसिमल पॉइंट એટલે કે
દશાંશ ચિહ્ન પછી નથી તો એવા શૂન્યને, એવા એન્ડ વાળા શૂન્યને આપણે સાર્થક ગણવું નહીં. રૂલ નંબર 8, एग्जैक्ट मेजरमेंट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट. अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगी, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी तो उसमें टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे. जो कोई अचड़ संख्या हशे तो एमा इनफाइनाइट बोले तो असंख्य जेटला डिजिट्स सार्थक अंको हशे. ओके बच्चों, तो आ शू थी गया, ये हो गए 8 रूल टू डिसाइड सिग्निफिकेंट डिजिट्स. अब बच्चों हमारे पास कुछ यहाँ पे हमने कुछ एक्सरसाइज ली है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपको हम यहाँ पे रूल भी लिखेंगे कि हमने इसको, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो डिसाइड किए अकॉर्डिंग टू विच रूल, कौन से रूल के बेस पे हमने डिसाइड किए. चलो तो फर्स्ट वाला देखते हैं. 1 2 3 7 6. यहाँ पे बच्चों हमें सभी वैल्यूज नॉन जीरो डिजिट्स दिख रहे हैं. डेट मीन्स यहाँ पे 1 भी सिग्निफिकेंट होगा, 2 भी सिग्निफिकेंट होगा, 3 भी होगा, 7 भी होगा एंड 6 भी होगा. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 2 3 7 एंड 6 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ओके बच्चों, 1 2 3 7 एंड 6 आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ओके, सेकंड वन 6024.7. 6024.7. बच्चों हम सबसे पहले फर्स्ट वाला रूल यूज करते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. डेट मीन्स ये 6 सिग्निफिकेंट हो गया, 2 सिग्निफिकेंट हो गया, 4 वो भी सिग्निफिकेंट हो गया, 7 ये भी सिग्निफिकेंट हो गया. द क्वेश्चन इज दैट ये 6, ये जो 0 है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है. हमें बच्चों सेकंड रूल ऐसा कहता है, इफ द 0 लाई बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट. जो शून्य बे सार्थक अंकोनी वच्चे हशे तो ए शून्य पण सार्थक हशे. दैट मीन्स यहाँ पे ये जो 0 दिख रहा है आपको वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये वाला 0 भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा. सो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4 5. 5 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स. कौन से 6 0 2 4 एंड 7 आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ये सभी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए. चलो थर्ड वाला देखते हैं. अब ध्यान से सुना बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है. 0.071. सबसे पहले बच्चों हमें फर्स्ट रूल से ही स्टार्ट करना है. हमारा फर्स्ट रूल हमें ऐसा कहता है कि नॉन जीरो डिजिट अगर आपको दिखे कोई वैल्यू में तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए. तो यहाँ पे ये वाला सिग्निफिकेंट, ये वाला सिग्निफिकेंट. अब क्वेश्चन ये हुआ कि ये दो भाई साहब हमको दिख रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है, होगे कि नहीं होगे. तो हमारा कहाँ पे गया, हाँ देखो रूल नंबर 5, इफ द मेजरमेंट इज लेस देन 1, 0 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स लेस देन 1 है. और ये जो 0 है वो इनिशियल 0 है, स्टार्टिंग में आने वाला 0 है. बच्चों ये वाला 0 नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तब ये 0 है वो एक सिग्निफिकेंट और उसके बगल वाला दूसरा है वो नॉन सिग्निफिकेंट है. अगर ये 0 2 सिग्निफिकेंट के बीच में होता तो वो सिग्निफिकेंट होता. बट यहाँ पे एक बाजू पे कौन है? सिग्निफिकेंट, दूसरी बाजू पे कौन है? नॉन सिग्निफिकेंट. तो ये वाला भी नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा. सो यहाँ पे 0.071 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 7 एंड 1. ओके चलो फोर्थ वन 4100. अब बच्चों आपको बोलना है, सर हम कैसे बोलेंगे?
अगर हम बोलेंगे तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ओके चलो कोई बात नहीं, आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो नीचे। 4100 सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ डिजिट सिग्निफिकेंट है? तो रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है? नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। अब क्वेश्चन ये है लास्ट वाले जीरो है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? देखो यहाँ पे रूल नंबर 7 हमें क्या कहता है? हाँ भाई, लास्ट में लिख रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर वो लास्ट वाला जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट होगा तब वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे तो हमें डेसिमल पॉइंट दिख ही नहीं रहा है। दैट मीन्स ये दोनों ट्रेलिंग जीरोस है। दैट मीन्स जीरोस एट द एंड ऑफ द वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। तो यहाँ पे 4 and 1 आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। चलो फिफ्थ वन की बात करते हैं। 2.40। बच्चों यहाँ पे देखना आप 2.40 अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट हो गए। अब बात है ये जीरो की, तो आप देखो एट द एंड ऑफ द वैल्यू दैट मीन्स ट्रेलिंग जीरो है। हाँ, ट्रेलिंग जीरो है। आफ्टर डेसिमल पॉइंट है, हाँ यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, सो आफ्टर डेसिमल पॉइंट तो है, तो ये वाला जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सो 2, 4 and 0 आर सिग्निफिकेंट्स। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये वाला मजा की बात करते हैं। इसमें ये 10 पावर 14 है वो तो नॉन सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर, कौन सा वाला रूल कहाँ पे गया? रूल नंबर 4। वो नॉन जीरो, वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। इफ यू टॉक अबाउट 1.60, तो ये वाला 1 है नॉन जीरो, दैट मीन्स सिग्निफिकेंट। ये 6 है नॉन जीरो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, वो भी सिग्निफिकेंट। यहाँ पे 0 है वो एट द एंड ऑफ द वैल्यू है एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट है। एट द एंड ऑफ द वैल्यू है, ट्रेलिंग जीरो है एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट है, तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सो 1, 6 and 0 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बच्चों टेक अ स्क्रीनशॉट, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स होमवर्क में देने वाले हैं। चलो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो देखते हैं। काउंट द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ फॉलोइंग मेजरमेंट। चलो हमारे पास ए है 4.080 सेंटीमीटर, बी 0.079 मीटर, सी 950, D 10.00 सेंटीमीटर, E 4.07080, F 7.090 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। ओके 7.090 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। बच्चों हमें यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स डिसाइड करने हैं। ओके सो दिस इज अ होमवर्क, आपको ये फाइंड करना है। और आपको करना क्या है, इस होमवर्क में आपको लिखना है और मुझे हमारा जो ग्रुप है उसमें मुझे PDF फाइल सेंड करनी है। ओके बच्चों, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक do whatever you want but don't trouble your mom. Thank you.